एपिसोड 2 फ्लैशबैक 1। रिया को जब यकीन हो गया कि उसके आसपास कोई भी नहीं है तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा, फिर उठकर बैठ गई। रिया अपने पास्ट के बारे में सोचने लगी। उसे अब पिछला सब कुछ याद आने लगा। फ्लैशबैक। उसका नाम रिया शर्मा है। वो दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहती थी। रिया के परिवार में उसके पापा सुबोध शर्मा, उसकी मॉम लीला शर्मा, उसका एक बड़ा भाई विनय शर्मा, उसकी बड़ी बहन नेहा शर्मा है। उसके पापा सुबोध शर्मा एक छोटी सी कंपनी चलाते हैं। रिया घर में सबसे छोटी है और दिखाने में बहुत प्यारी और मासूम है, बिल्कुल किसी गुड़िया की तरह जिसे हर कोई अपने पास रखकर उससे ढेर सारा प्यार करने की सोचे, पर उसके खुद के घरवाले ही उसे पसंद नहीं करते। रिया की दादी ही थी जो उसे बहुत प्यार करती थी, पर जब रिया 8 साल की हो गई तब उसके दादी की मौत हो गई। तभी से रिया की पूरी जिंदगी ही बदल गई। दादी की मौत के बाद रिया के माँ ने उसकी पाइप बंद कर दी गई। रिया ने स्कूल जाने की जिद की तो उन्होंने उसे खूब पिटा। उन्होंने कहा कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि उसे पढ़ा सके। लीला जी उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। दिन भर उससे घर के काम करवाती, तब रात को उसे बचा हुआ खाना खाने को मिलता था। अगर उससे कोई गलती हुई तो उसे बहुत मार पड़ती थी। वो हमेशा उसे मनहूस कहती थी। रिया के पिता को तो जैसे इन सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो बस अपने ऑफिस के काम में बिजी रहते थे। जब रिया घर में काम कर रही होती तो उसका भाई जानबूझकर कुछ ऐसा करता जिससे उसका काम ज्यादा हो या फिर उसे मार पड़े। रिया बस चुपचाप रोती रहती थी। आखिर थी तो वो 8 साल की बच्ची जिसे प्यार की अपनेपन की जरूरत थी। ऐसे में एक उसकी बड़ी बहन नेहा ही थी जो उसे समझती थी। वो उससे प्यार से बात करती थी, यहाँ तक कि सबसे छुपकर उसे खाना और चॉकलेट देती थी। नेहा के इस तरह के काम से रिया को लगता था कि नेहा बहुत अच्छी है। उसने नेहा को अपना सबसे अच्छा दोस्त, अपनी बहन माना, लेकिन उसे नहीं पता था कि नेहा ही है जो परिवार में उसे सबसे ज्यादा नफरत करती है। नेहा बस उसके साथ अच्छा होने का नाटक कर रही है। नेहा रिया से 2 साल बड़ी है। रिया की दादी हमेशा रिया से ज्यादा प्यार करती थी जो नेहा को पसंद नहीं था। बड़ी होने की वजह से उसे स्कूल में भी उसकी सीनियर है। जब नेहा पहली बार स्कूल गई तो उसकी अपीयरेंस के वजह से और उसकी खूबसूरती से सब उससे दोस्ती करना चाहते थे। उसे क्लास में सबका अटेंशन मिलता था। लेकिन जब रिया स्कूल जाने लगी तो सब बदल गया। रिया दिखाने में नेहा से ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी मासूमियत उसके चेहरे पर साफ नजर आती थी। उसका गोरा रंग, नीली आंखें, लंबे काले बाल उसे एक डॉल जैसा लुक देते थे, जिससे स्कूल के सभी बच्चे उससे दोस्ती करना चाहते थे। यहाँ तक कि जिस लड़के से नेहा दोस्ती करना चाहती थी उसने उससे दोस्ती करने से मना किया और रिया से दोस्ती करने की कोशिश की, जिससे नेहा के मन में रिया के प्रति कड़वाहट आ गई। जब भी कोई नेहा से ज्यादा रिया की तारीफ करता तो नेहा को बहुत गुस्सा आता। धीरे धीरे नेहा के मन में रिया के प्रति गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता गया और वो रिया से नफरत करने लगी। उसने डिसाइड किया कि वो रिया को सबकी नज़रों में गिरा देगी। इस वजह से उसने रिया के साथ अच्छा बनने का नाटक किया। उसने रिया को बाचों से दोस्ती करने से मना किया। उसने कहा कि वो सब बुरे बच्चे हैं और उसे नुकसान पहुंचाएंगे। रिया बेहद भोली थी और उसने उसकी बात मान ली और सबसे दोस्ती तोड़ दी। उसने उनके साथ नेहा के कहे अनुसार बर्ताव किया, जिससे सबको लगा कि रिया एक बिगड़ैल बच्ची है। फिर बाकी बाचों ने भी उससे बात करना बंद कर दिया, जिससे रिया का नेहा के अलावा कोई दोस्त नहीं था। कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। इसलिए जब उसकी दादी की मौत के बाद वो और भी ज्यादा अकेली हो गई। उसकी पाई बंद हो गई और उसके साथ बात करने को भी कोई नहीं था, जिससे वो नेहा पर और भी ज्यादा डिपेंड हो गई। ऐसे ही दिन बीत गए। एक दिन जब उसके पापा काम से घर आ गए तो उन्होंने कहा कि अगले दिन उनके दोस्त के परिवार के साथ सब लोग घूमने जाएंगे। नेहा ने सोचा कि वो सबके सामने रिया को बुरा दिखाकर सबकी नजरों में अच्छा बनेगी। यही सब सोचकर उसने अपने मॉम डैड से कहा कि वो रिया को भी अपने साथ ले चले। लीलाजी ने तुरंत मना कर दिया, ये कहकर कि उस मनहूस को लेके गए तो सबका मूड खराब होगा, हमारी ही बेइज्जती होगी, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं आता। जिसे सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ गए और वो वहां से चली गई। लेकिन नेहा अपना प्लान ऐसे फेल नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी माँ को मनाया। उसने यहाँ तक कहा कि अगर रिया नहीं जाएगी तो वो भी नहीं जाएगी। लीलाजी नेहा से बहुत प्यार करती थी। उसकी खुशी के लिए हार मानकर लीलाजी रिया को साथ ले जाने के लिए मान गई, पर उन्होंने सबसे कहा अगर कोई रिया के बारे में कुछ पूछे तो कहना कि वो घर के एक नौकर की बेटी है। वो नहीं चाहती कि लोगों को पता चले कि रिया उनकी बेटी है, जिससे उनका मजाक बने। उस दिन रिया बहुत खुश थी। इन 2 सालों में वो पहली बार घर से बाहर जा रही थी। नहीं तो दादी की मौत के बाद वो जैसे घर में कैद हो गई थी। जब उसकी दादी थी तो वो उसे हमेशा अपने साथ बाहर लेकर जाती थी।
अपनी दादी को याद करके रिया फिर से रोने लगी। तभी उसे नेहा की आवाज आई जो उसे बाहर बुला रही थी। उसने जल्दी अपने आंसू साफ किए और बाहर भागी। वो लोग एक पहाड़ी पर गए जहां वो ट्रैकिंग करने वाले थे। वहां उसके पापा के फ्रेंड भी अपनी फैमिली के साथ आए थे। उनके परिवार में वे दोनों पति पत्नी और उनका बेटा भी था। नेहा ने जब उस लड़के को देखा तो उसे वो पसंद आ गया। उसने मन ही मन कहा कि वो उससे दोस्ती करके ही रहेगी। तभी उसने देखा कि वो लड़का कब से सिर्फ रिया को ही देख रहा है, जिसे देखकर नेहा को गुस्सा आने लगा। नेहा ने कुछ सोचा और रिया के पास गई। उसने एक अच्छी बहन होने की अपनी एक्टिंग शुरू की। उसे लगा कि उसके केयरिंग बिहेवियर की वजह से वो लड़का उसे पसंद करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। वो लड़का सिर्फ रिया को ही देख रहा था, उसे नेहा में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इन सब से नेहा का गुस्सा और बढ़ गया। लेकिन हमारी मासूम रिया को तो इन सब का कोई पता ही नहीं था। वो तो बस आसपास देख रही थी। वो पहली बार इतनी सुंदर जगह पर आई थी। वो बस इन सब यादों को संजोना चाहती थी, इस बात से अनजान कि उसके आसपास क्या हो रहा है। रिया जब आसपास देखते देखते पहाड़ी की एक चोटी पर गई तो नीचे देखकर एक पल के लिए डर गई, क्योंकि नीचे खाई थी। खाई देखकर वो पीछे हटने को हुई थी कि तभी किसी ने उसे नीचे धक्का दे दिया, जिससे उसकी जोर से चीख निकल गई और अगले ही पल वो खाई में गिर गई। किसने दिया रिया को खाई में धक्का? कौन रिया को मारना चाहता था? क्यों कोई रिया को मारना चाहता है? क्या मिलेगा उसे रिया को मारकर? क्या रिया की जान बच पाएगी? कैसे बचेगी रिया? जानने के लिए पते रहिए रीबर्थ चेंज ऑफ फेट, जुड़े रहिए पॉकेट नॉवल रीडर पर। फिर मिलेंगे।